नमस्कार, वेलकम टू एक्स सर्विसमैन इंडिया यूट्यूब चैनल। एक सर्विसमैन के लिए मेनली जो ऑर्गेनाइजेशन भारी मात्रा में रिक्रूटमेंट करते हैं उनमें से एक है बैंकिंग सेक्टर। आज इस वीडियो में सारे इन्फॉर्मेशन कवर करेंगे जो कि अभी जो फॉर्म फिलअप चल रहे हैं बैंकिंग सर्विस रिक्रूटमेंट का थ्रू IBPS यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन IBPS का थ्रू रीजनल रूरल बैंक में लगभग 10,000 वैकेंसीज़ है। जो पोस्ट में रिक्रूटमेंट हो रहे हैं वो है ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ एंड ऑफिसर स्केल 1, 2 एंड 3। एक सर्विसमैन के लिए जो एप्लीकेबल पोस्ट है मेनली जो एज रिलैक्सेशन जो रहता है उन पैरामीटर्स को देखते हुए आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ इस पोस्ट के लिए जो टोटल वैकेंसीज़ है, कैसे अप्लाई करना है, कब अप्लाई करना है, ये सारी चीज़ें आप देख पाएंगे। अभी फॉर्म फिलअप चल रहा है तो इसके विषय में पूरा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। मेन इन्फॉर्मेशन में जाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि सारी इन्फॉर्मेशन पहले आपको मिले। तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं बैंकिंग का जो रिक्रूटमेंट है इसका एक इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले हम देखेंगे टोटल वैकेंसीज। रीजनल रूरल बैंक इसका जो वेरियस पोस्ट का रिक्रूटमेंट है यानी कि ऑफिस असिस्टेंट्स एंड ऑफिसर्स स्केल 1, 2 एंड 3 ग्रेड का टोटल वैकेंसीज है 9,640 9,640 वैकेंसीज टोटल है। और इसका जो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 21 जुलाई 2020। 21 जुलाई 2020 तक ही आप अप्लाई कर सकते हैं और फीस भी पेमेंट कर सकते हैं। टोटल जो वैकेंसीज है इनमें से ऑफिस असिस्टेंट्स पोस्ट जो कि अदर बैंक्स का भी जो असिस्टेंट जे का जो पोस्ट होता है उसी का इक्विवेलेंट है, ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट है, जिनका टोटल वैकेंसीज है 4,624। और इसका जो रिक्रूटमेंट होगा रीजनल रूरल बैंक, सभी इंडिया का लगभग सभी स्टेट्स में वैकेंसीज़ है। स्टेट वाइज वैकेंसीज़ का जो लिस्ट है आप देख सकते हैं, सभी स्टेट का अलग अलग वैकेंसीज़ है और उसी के हिसाब से एक सर्विसमैन का जो कोटा वैकेंसीज़ है वो भी आप देख सकते हैं राइट साइड में जो लिखा हुआ है। ये सारे वैकेंसीज़ है, टोटल लगभग 500 वैकेंसीज़ है एक सर्विसमैन के लिए, 500 से भी ज़्यादा है वैकेंसीज़। तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट का बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि लगभग 50 साल से पहले मैक्सिमम लोग रिटायर कर ही लेते हैं और आपका एज अगर 50 से नीचे है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जिनका एज 50 क्रॉस कर गया वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है एज़ पर नोटिफिकेशन ऑफ IBPS। तो एज रिलैक्सेशन का जो क्राइटेरिया है केवल मात्र एक सर्विसमैन ही नहीं, बाकी सिविलियन सभी के लिए, फ्रेशर के लिए भी एप्लीकेबल है। अगर आपका डिपेंडेंट बच्चे कोई भी अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जिनके लिए जनरल के लिए जो एज लिमिट है फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट 28 ईयर्स है और OBC है तो 3 ईयर्स एंड SC/ST के लिए 5 ईयर्स का एज का छूट है। एक सर्विसमैन के लिए जितना साल आपने सर्विस किया प्लस 3 ईयर्स, इतने साल के टोटल जो है एज रिलैक्सेशन मिलेगा फॉर द ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट। अगर आप ऑफिसर स्केल 1, 2, 3 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको केवल मात्र 5 साल का ही एज रिलैक्सेशन मिलेगा। तो हमने जो स्टडी करके देखा जितने भी पोस्ट है ऑफिसर स्केल का, इसका मैक्सिमम जो एज रिलैक्सेशन का बाद आपका एज 37 ईयर्स तक ही परमिटेड है। तो बहुत कम लोग मिलेंगे जिनका एज 37 से कम होगा और रिटायर कर चुके होंगे। तो इसके लिए भी हमने केस टेकअप किया DOPT के साथ, वीडियो भी है मेरे चैनल में, आप देख सकते हैं। जो ग्रुप A एंड B पोस्ट के लिए एज रिलैक्सेशन है वो एट पार विथ ग्रुप C एंड D, बाकी सभी पोस्ट के लिए जो एज रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया है जैसे सर्विस प्लस 3 ईयर्स ऐसे ही होना चाहिए। ये अपील हमने किया, अभी तक कोई रिस्पॉन्स DOPT या किसी भी स्टेक होल्डर्स की तरफ से अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, बट हमारा जो है अपील जारी है। उम्मीद है कि एक दिन हम कामयाब होंगे और सभी ऑफिसर स्केल के लिए भी हम एप्लीकेबल होंगे। अब देखते हैं क्वालिफिकेशन।
देखिए, इसके लिए क्वालिफिकेशन नॉर्मल जनरल फ्रेशर के लिए तो ग्रेजुएट होना चाहिए, ऑफिस असिस्टेंट के लिए, और बाकी पोस्टों के लिए जो पार्टिकुलर जो स्पेसिफिक पोस्ट है उसका रिलेटेड एप्लीकेशन भी है। जैसे कि एप्लीकेशन में, मेन एप्लीकेशन में आप देख सकते हैं, ibps.in वेबसाइट में जाके भी आप इसको देख सकते हैं। एक सर्विसमैन के लिए जो क्वालिफिकेशन का, जो ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ पोस्ट के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट है, वो किसी भी यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट होने से एलिजिबल है, और इसके लिए डिफेंस का जो दिया हुआ ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है वो भी एलिजिबल है। बहुतों का मैंने सवाल देखा, क्वेश्चन, हम मैट्रिक है तो क्या हम एलिजिबल है? तो सबके इंफॉर्मेशन के लिए हम फिर इसको क्लैरिफाई कर रहे हैं कि डिफेंस अथॉरिटी का द्वारा दिया हुआ एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आपको जो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मिला है आपका डिपो रेजिमेंट से या फिर आपका रिलीजिंग अथॉरिटी से, वो सर्टिफिकेट भी एलिजिबल है, क्योंकि उस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑथराइजेशन है, और वो एट पार विथ अदर ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट बैंक एंड एसएससी के लिए वो तो 100% एलिजिबल है। तो आपका क्वालिफिकेशन, अगर आप मैट्रिक है और आपने 15 ईयर सर्विस किया और आपको मिलिट्री का तरफ से ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मिला है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट आते हैं कि हाउ टू अप्लाई। आप अप्लाई कैसे करेंगे? आपको इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है फुल्ली ऑनलाइन। ibps.in इस वेबसाइट में लॉगिन करके आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का लास्ट डेट है 21 जुलाई 2020। फीस कितना लगेगा? इस पोस्ट के लिए, एक सर्विसमैन के लिए 175 रुपीज़ का फीस लगेगा। एक सर्विसमैन के लिए 175 रुपीज़ का फीस लगेगा। अच्छा, अब देखते हैं इसका एग्जामिनेशन कैसे होगा। देखिए, इसका जो स्कीम ऑफ सिलेक्शन है, इसमें आपका ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ पोस्ट के लिए 2 स्टेज में एग्जामिनेशन होगा। फर्स्ट है प्रिलिमिनरी और सेकंड है मेन एग्जामिनेशन। जैसे कि एसएससी का होता है, इसी तरह आईबीपीएस का भी पैटर्न अभी चेंज हो गया। यहाँ भी प्रीलिम्स एंड मेंस 2 स्टेज में होगा। तो प्रीलिम्स में आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा? देखिए, प्रीलिम्स में 2 सब्जेक्ट होता है एक ही पेपर में, रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। रीजनिंग का 40 क्वेश्चन रहेगा, 40 मार्क्स। न्यूमेरिकल एबिलिटी का 40 क्वेश्चन रहेगा, 40 मार्क्स का। टोटल मार्क्स आपका 80 मार्क्स का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ेगा। टाइम मिलेगा आपको 45 मिनट्स। इसका जो कट ऑफ डिसाइड होगा, उस कट ऑफ का हिसाब से आप अगर उस कट ऑफ को क्वालिफाई किया तो आप मेंस एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई करेंगे, तो आप मेंस एग्ज़ाम अपियर हो पाएंगे। मेंस एग्ज़ाम में टोटल 5 पेपर होते हैं। 5 पेपर्स में कौन कौन सा पेपर है आप देख लेते हैं। मेंस में सबसे पहले है रीजनिंग। रीजनिंग का 40 क्वेश्चन होगा, जिसका कुल मार्क्स होगा 50। नेक्स्ट है कंप्यूटर नॉलेज। कंप्यूटर नॉलेज का 40 क्वेश्चन होगा, मार्क्स होगा 20। नेक्स्ट है जनरल अवेयरनेस, जिसका 40 क्वेश्चन होगा और मार्क्स होगा 40। नेक्स्ट है फोर्थ जो पेपर है आपका लैंग्वेज का पेपर है। लैंग्वेज का पेपर दोनों में से कोई एक होगा, या तो इंग्लिश होगा या फिर हिंदी होगा। बाकी कोई रीजनल लैंग्वेज का पेपर इसमें नहीं है, इंग्लिश या हिंदी, जिसमें 40 क्वेश्चन होगा और 40 में से 40 मार्क्स होगा। फिफ्थ है न्यूमेरिकल एबिलिटी। न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपका मैथ्स का जो पेपर है, इसमें भी 40 क्वेश्चन होगा, मार्क्स होगा 50। तो कुल 200 क्वेश्चन होगा और कुल मार्क्स होगा 200, जिसके लिए आपको टोटल समय मिलेगा 2 आवर्स। तो ये जो मेंस है और प्रीलिम्स स्टेजेस है, इसके अलावा भी इस पोस्ट के लिए एक और क्राइटेरिया है कि आपका लोकल लैंग्वेज का ज्ञान होना जरूरी है। आप जिस स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उसी स्टेट का जो लोकल लैंग्वेज है उसका भी नॉलेज होना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो समय अभी भी है, 21 जुलाई तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी आप लॉगिन कीजिए www.ibps.in इस वेबसाइट में और अप्लाई कर दीजिए। और इसका प्रिपरेशन के लिए अगर कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। इसका जो भी स्टडी मटेरियल्स है वो सारी चीज़ हम आपको बताएंगे, और हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी काफ़ी सारे स्टडी मटेरियल्स का लिंक दिया हुआ है, उस पर आप क्लिक करके आप उसको ख़रीद सकते हैं अगर आप चाहें तो ये था बैंकिंग रिक्रूटमेंट का जो वैकेंसीज़ और सारी डिटेल्स है।
और अगले वीडियो में हम लेके आएंगे और भी जो भी वैकेंसीज एक सर्विसमैन के लिए रिलीज़ होगा वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहेगा इसी चैनल में। और फिर से एक बार और रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।